कक्षा 8 के प्यारे बच्चों, नमस्कार। आइए आज हम लोग आपके परीक्षा में आने वाला जो भी आपकी परीक्षा में आने वाला है, यानी कहा जाए तो ये आपका मॉडल पेपर ये आपका दूसरा है। यानी पहला मॉडल पेपर आपको बता दिया गया है और आप उसका अध्ययन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में इन्हीं प्रश्नों से आने वाला है। यदि आप अध्ययन कर लेते हैं तो आपको 100 में से 99 अंकों की प्राप्ति हो जाएगी। आइए ये देखा जाए कि कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ लेने चाहिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, अपने प्यारे मित्रों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पूर्णतः 99 अंकों की प्राप्ति हो सके। आइए शुरू किया जाए कि आपको क्या क्या अध्ययन कर लेना चाहिए। पहला जैसे आपके लिए आएगा विकल्प के प्रश्न, तो पहला आपको पढ़ लेना चाहिए कि गन्ना यानी गन्ना सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है। तो आपको आंसर लिखना चाहिए उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना पाया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरठ से किसने विद्रोह किया था। मेरठ से किसने विद्रोह किया था, तो आप आंसर जानते हैं। आपको क्या लिखना चाहिए, मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मंगल पांडे के पिता कौन थे। तो आपको लिखना चाहिए कि इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का क्या नाम था, दिवाकर पांडे या फिर प्रभाकर पांडे। आपको बतानी है कि इनके पिता कौन थे, दिवाकर पांडे थे या प्रभाकर पांडे थे। कमेंट में आपको बतानी है। देखना है कि किन किन लोगों का ये सही होता है कि इनके पिता का नाम क्या था। अगला प्रश्न आपको तैयार कर लेना चाहिए। चौथा प्रश्न आपको तैयार कर लेना चाहिए कि सामाजिक सुधार किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था। तो आपको आंसर लिखना चाहिए लॉर्ड वेंटिक के शासनकाल में क्या शुरू हुआ था, सामाजिक सुधार शुरू हुआ था। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? किसने की? तो आप जानते हैं कि किसने किया था? महादेव। महादेव ना, महादेव महादेव ने किया था, जिनका पूरा नाम यदि कहा जाए तो आप रनाडे के नाम से भी जानते हैं। पांडुरंग भी इनके सहायक थे और दूसरा यदि कहा जाए तो भंडारकर भी थे। आइए अब यही देख लिया जाए कि आपको किन अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए। अति लघुत्तरी प्रश्नों को पढ़ लेना चाहिए जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पहला यदि कहा जाए तो आपको अध्ययन कर लेना चाहिए आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए? तो आप जानते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वो 4 हुआ था। आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुआ था। 2 किसके मध्य हुआ था? टीपू। 2 हुआ था आपका हैदर अली के साथ 2 हुआ था और 2 हुआ था टीपू सुल्तान ने 2 युद्ध लड़े थे। इसी युद्ध में यदि कहा जाए तो टीपू से ही श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और ये कहा जाता है कि योग्य पिता का योग्य पुत्र टीपू सुल्तान था। दूसरा प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए थे? तो आप जानते हैं आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए थे? तो 2 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं कि ज्योतिबा फूले ने किया था। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण क्या है ना? तो वायु प्रदूषण आपको बताना होगा कि वायु प्रदूषण क्या है, यानी जो हमें सांस लेने में दिक्कत या परेशानी होती है ना। आपसे 5वां प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन कितने प्रकार के होते हैं? तो वन कितने प्रकार के होते हैं ये आपको लिखना होगा ना। आपसे लघुत्तरी प्रश्नों में यदि कहा जाए तो लघुत्तरी प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है कि पहला क्रिप्स मिशन ना के सुझावों ना का वर्णन कीजिए। यानी क्रिप्स मिशन ने कौन कौन से सुझाव दिए थे और क्रिप्स मिशन कब आया था, किस लिए आया था, ये आपको पढ़ाया जा चुका होगा ना। आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामित्व के आधार पर
स्वामित्व के आधार पर ना उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की ट्रिक की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समाज तथा समाज सुधारकों की ट्रिक सहित व्याख्या कीजिए। टाइमलाइन के प्रश्नों में आपको पहला 1857 ईस्वी पढ़ लेना चाहिए कि 1857 में क्या हुआ था। वैसे जानते ही हो कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। और दूसरा कहा जाए 1931 ईस्वी, तो 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी आप जानते हो। तीसरा यदि कहा जाए 1885 ईस्वी, तो आपके सर ने आपको पढ़ाया है कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 1191 ईस्वी, यानी 1191 ईस्वी में क्या हुआ था, तो आप जानते ही हो कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला आपका पांचवा पूछा जा सकता है 1526 ईस्वी, और 1526 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ये आपका हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और कहा जाए कि पानीपत के कितने युद्ध हुए थे, पानीपत का युद्ध कितना हुआ था, तो आप जानते हो पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, तीसरा युद्ध कहा जाए तो 1761 ईस्वी में हुआ था। दीर्घोत्तरी प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है पहला आपसे पूछा जा सकता है कि उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। इन प्रश्नों को प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना चाहिए, और इस चैनल को आप अपने मित्रों के पास भी शेयर कर लेना चाहिए, ताकि उन्हें भी पूर्ण अंकों की प्राप्ति हो सके और वो ये कह सकें कि प्रिय मित्र, तुम्हारे ही नाते हमें 99 नंबर
प्राप्त हो सके हैं।